कन्वर्जन कैसे करेंगे. सो हमें कन्वर्जन करना है डेसिमल टू ऑक्टल. अब डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन कैसे होगा. डेसिमल टू ऑक्टल के लिए अगर आपके पास एक नंबर है 318 जो कि डेसिमल है एंड यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल, सो डिविजन करनी पड़ेगी 8 से. सो 8 3 जा 24 होता है, 8 4 जा 32 होता है ना. तो 4 जा तो हम नहीं लेंगे, वी विल टेक 8 3 जा 32. यहाँ से आपके पास 7 बचेगा, ये बन जाएगा 78. सो 8 9 जा 72 और आपके पास रिमाइंडर बचेगा 6, है ना, यही होना चाहिए. सो 78 रिमाइंडर बचा 6. यस, दिस शुड बी द थिंग. फिर दोबारा से हम 8 से डिवाइड करेंगे. सो 8 4 जा 32, रिमाइंडर बचेगा 5. सो 5 आपके पास रिमाइंडर नहीं 7 बचेगा ना. सो रिमाइंडर बचेगा 7. सो 32 9. यस, नाउ कैन यू डिवाइड 4 फर्दर. क्या हम 4 को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते. सो वी आर गोइंग टू स्टॉप और इसको हम उल्टे ऑर्डर में पिक कर लेंगे. उल्टे ऑर्डर में पिक कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 7 6. सो ये इसका इक्विवेलेंट ऑक्टल नंबर है. सो डेसिमल गिवन था आपको 318, आपने उसको 8 से डिवाइड किया, रिमाइंडर्स इकट्ठे करते गए. जब हम आगे और डिवाइड नहीं कर सकते सो नीचे से ऊपर की तरफ आप इनको लिख लोगे और जो आपके पास आएगा दैट विल बी द ऑक्टल नंबर. तो ये एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी किया था. इसमें भी अगर आपके पास नंबर जो है वो पॉइंट्स में आ जाता है, लाइक यू हैव लाइक दिस, ठीक है. नाउ दिस इज योर डेसिमल नंबर एंड यू आर सपोज टू कन्वर्ट इट टू ऑक्टल. तो हम इस पार्ट को अलग करेंगे, इस पार्ट को अलग करेंगे. सो पहला जो है आपका इंटीजर वाला पार्ट मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड वाला पार्ट, उसको आप नॉर्मल 8 से डिवाइड करोगे. सो 8 2 जा 16, यहाँ पे आया 22. 22 फिर से 8 2 जा 16 ही यूज होगा एंड 6 आगे जाएगा दैट इज 64. 8 8 जा 64. सो रिमाइंडर शुड बी 0. आई होप आई एम डूइंग द कैलकुलेशन राइट, बट आप एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना, ठीक है. सो यहाँ पर आया फिर से 16. सो 68. अब यहाँ पे क्या 68 8 8 जा 64 होता है, तो आपके पास यहाँ पे 4 रिमाइंडर बच जाना चाहिए. सो वी गेट द रिमाइंडर. सो या मेरे अकॉर्डिंगली ठीक है. फिर से 8 से डिवाइड किया, अब 8 3 जा 24 और रिमाइंडर बच जाएगा 4. दैट इज इट. आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते. सो वी गो अप लाइक दिस. तो आपके पास बनेगा 3 4 4 0, है ना, 3 4 4 0. अब आ गया ये वाला पार्ट. इसको कैसे करेंगे? इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ. सो 8 5 जा 40, 8 7 जा 56. ये तो पहली बारी में ही हमारे पास यहाँ 0 आ गया, ठीक है. बट अगर ये 0 नहीं आता तो हम रिपीट करते रहते. यहाँ पर ये 0 आ गया, वी विल स्टॉप, विल नॉट गो फर्दर. हमारे पास सीधा ये आंसर बन जाएगा आपका. यहाँ पर अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज होती हैं तो हम नॉर्मल ऊपर से नीचे लेते हैं, नीचे से ऊपर नहीं लेते. ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा. मान लो आपके पास ये होता, अगर ये होता तो आप 8 से मल्टीप्लाई करते. सो 8 2 जा 16, ले इसमें भी आ रहा है 3 2 5 ले लेते हैं चलो. सो 0 यहाँ पे आया 4, 8 2 जा 16, यहाँ 0 यहाँ 2, 8 3 जा 24 एंड 26. सो ये बनेगा 2.600. तो अब इसको आप फिर से 8 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस विल बी 0, दिस विल बी 0 और ये कितना बन जाएगा 4.8. सो यहाँ 4 आ जाएगा. फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे. सो यहाँ 4 यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है. फिर 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इज 32. ये ऐसे आ जाएगा. सो ये रिपीट होता रहेगा, ठीक है. सो ये रिपीट होता रहेगा. आपको अगर तो 0 मिल गया तो आप रुक जाते हो, ठीक है. अगर 0 नहीं मिलता है सो आप 2-3 डेसिमल प्लेसेस तक चले जाओ, बहुत आगे तक जाने की जरूरत नहीं होती है. सो आपको ये पार्ट अलग करते जाने हैं, ये पार्ट अलग करते जाने हैं. मल्टीप्लाई सिर्फ इस पार्ट से करना है. सो 8 0 0, 8 6 जा 48, 8 इधर आया, 4 फिर हमने अलग कर दिया. फिर सिर्फ इसी पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.4 आएगा. 6 अलग कर दिया, फिर सिर्फ 400 को मल्टीप्लाई किया तो 3.2 आया, ठीक है. सो आप सिर्फ इधर वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करते हो एंड कीप कलेक्टिंग दिस. सो ये बन जाएगा 0.2463. अच्छा, आपको मेरे पीछे वाला तो दिखा नहीं होगा ना. लेट मी डू वन थिंग. I can't scroll to the other side. Okay.
not like that. Okay, I hope you can see now. So यहाँ पर मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 से मल्टीप्लाई करते गई और ये वाली साइड को मल्टीप्लाई करना है, सिर्फ इन साइड्स को अलग से इकट्ठे करते जाना है और इसको ऊपर से नीचे की तरफ लेंगे. सो इट शुड बी 0.2463. ठीक है, आई होप इट्स क्लियर टू यू कि इसको किस तरह से कर सकते हैं. सो दिस इज हाउ वी कैन कन्वर्ट अ डेसिमल नंबर टू एन ऑक्टल नंबर, राइट. बिल्कुल ऐसे ही होता है हेक्साडेसिमल में भी, बट आई कीप इट सेपरेट. वो मैं आपको अलग से बताऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू कंफ्यूज यू. तब तक आप ये क्वेश्चन करेंगे कि अगर आपके पास है 325.65, दिस इज अ डेसिमल नंबर, आपको इसको ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज योर होमवर्क. सो सॉल्व दिस एंड राइट द आंसर इन द कमेंट्स. सो इसका आंसर आप क्या करेंगे, कमेंट्स में लिखेंगे. इसके अलावा अगर आपको ये समझ आ गया है अच्छे से जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने सारे क्लासमेट्स के साथ एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अभी तक नहीं किया है.